मार्केट है ऑल टाइम हाई पे और ऐसे में काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ऐसे समय पे हम निवेश करें तो कैसे करें। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि ऑल टाइम हाई पे क्या हमको सारी अपनी इक्विटीज बुक कर लेनी चाहिए, क्या हमको सारा का सारा पैसा गोल्ड में लगा देना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी बंद कर देनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए, सारे सवाल अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 3 इंटीग्रल स्टेप्स और उसको पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोग चाहे बुल रन हो चाहे बेयर रन हो उसमें अपना अपना एक ताजा पोर्टफोलियो, बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप्स लगते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या है? पहला होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि एसेट एलोकेशन कैसे की जाए। अब ये एसेट एलोकेशन किन चीजों पे निर्भर करेगा? आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सब एसेट क्लास को पिक करना। सब एसेट क्लास को पिक करना इन द सेंस, लेट्स से अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो उसके अंदर भी काफी सारे बाइफर्केशंस आते हैं। पेनी स्टॉक होता है, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, ब्लू चिप्स होते हैं, सेक्टरल फंड्स होते हैं। इवन अगर आप उसके भी डेप्थ में जाते तो डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आता है, फ्यूचर्स आता है। लाइकवाइज आप डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मल्टीपल तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो सब एसेट क्लास इज द सेकेंड स्टेप। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं वो होता है रिव्यू करना और रीबैलेंसिंग करना। ये सारे स्टेप्स में एक एक करके आपको आज के इसके वीडियो में आराम से सिखाने वाला हूं और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने लिए एक रोबस्ट कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके रहेगा। पर आगे जाने से पहले आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यार भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम बैठ के अपना कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाएं, ये सारी चीजें करें। तो उन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन है और वो है कि एनएफओ। एक तरीका है जिससे कि आप एक ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसने लास्ट 10 साल में 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की, जिसने 26.8% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में, 30.4% का रिटर्न लास्ट 5 साल में। कैसा रहेगा अगर मैं आपको कहूं कि आप इसमें निवेश करने के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हो? इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो आदित्य बिरला एनएफओ में। आदित्य बिरला सन लाइफ जो भारत की एक लीडिंग प्राइवेट इंश्योरर कंपनी है, वो लेकर आई है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरी करने में आपकी मदद करेगी by investing in top 50 companies out of 300 companies available in small cap, mid cap as well as large cap segment। साथ ही आपको मिलेगा यहां पर लाइफ कवर ऑफ 120 टाइम्स द मंथली प्रीमियम। अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो वो भी यहां पर मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम्स पेड, एंड मेच्योरिटी भी आपकी टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1010D फॉर प्रीमियम्स अप टू 2.5 लाख रुपीज। आप केवल 2000 रुपीज पर मंथ में यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आप एक एनआरआई कस्टमर हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज मच एज यू वांट। एग्जाम्पल, अगर एक एनआरआई इन्वेस्ट करता है 18,000 रुपीज पर मंथ तो वो रिटर्न एज हाई एज 2 करोड़ यहां पर पा सकते हैं। तो किस चीज का वेट कर रही हो? ये एनएफओ 30 जून को क्लोज हो रहा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके चेकआउट याद से कीजिए। तो अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं किस हिसाब से आप अपना एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा। एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं, आप लोगों को डरने की टेंशन नहीं है। पहले तो कमेंट्स में ये बताओ कितने लोग हो आप में से जो अगर मार्केट 30% फॉल हो जाता है या फिर आपका स्टॉक, लेट्स से मार्केट को मारो गोली, स्टॉक आपका अगर 30% ऊपर से नीचे गिर जाता है तो भी आप पैनिक में नहीं आते हो। और इतने कितने लोग हैं जिनका स्टॉक अगर 5 से 10% भी गिरा हुआ रहता है ना नेगेटिव में, तो एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक होता है। कमेंट्स में बताना तो कितने लोग 30% को भी झेल लेते हैं और कितने लोग 10%, ताकि एक दूसरे को देख के आप लोग समझ पाओ कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या चल रहा है अभी फिलहाल रिटेल का। तो रिस्क एपेटाइट बेसिकली सबके लिए अलग होगा। एक व्यक्ति होगा जो 30-40% भी अगर उसका स्टॉक गिर जाता है तो भी, बिकॉज उसको अपनी थ्योरी, अपनी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा है, उसका डामाडोल नहीं हिलता है, तो हम कहेंगे उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी जो 5-10% में भी हिल जाता है। अब ये रिस्क टेकिंग एपेटाइट डिपेंड करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या हो गया? ये 2 चीजों पे निर्भर करता है। पहला होता है आपका एज और दूसरा पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग। अपने आप से पूछो, जितने नौजवान हो, जितने यंग लोग हो, जो मतलब लेट्स से 15 से 25, 30 तक भी इनफैक्ट मैं कहूंगा, उनको ना अतरंगी चीजों करने का बड़ा शौक रहता है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू टेक रिस्क। उनको डर नहीं लगता, उनको लगता है कि हम वो जो सीन बोलते हैं ना कि मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, बट रुकना नहीं चाहता हूं, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं।
तो इनके पास रिस्क लेने की पोटेंशियल ज्यादा होती है, बिकॉज उनको पता है गिर भी गए तो हमारे पास एज का एडवांटेज है, आगे चल के हम अपने आप को सुधार लेंगे। एंड दूसरा पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग। पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करेगा, आपके पास स्किल सेट्स कितने हैं, आपके एजुकेशन क्या है, आप बिजनेस कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की फॉर एग्जांपल बात करें तो वो बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि उनका पोटेंशियल टू अर्न इन द फ्यूचर इज मच हाई। 9 से 10 सोर्सेज ऑफ इनकम सबके हैं। तो कहीं ना कहीं दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपका एक्टिव इनकम कितना है। एक्टिव इनकम मतलब चाहे आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनेगा या फिर कंजर्वेटिव। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप किसी दूसरे को देख के मत बोलना अरे यार ये तो कितना एग्रेसिव रिस्क ले रहा है, ये तो यार 2-2, 3-3 करोड़ के रिस्क ले रहा है, उसके 2-3 करोड़ चले गए तो क्या भाई, उसके अगर 2-3 करोड़ चले भी गए तो उसके पास 50 करोड़ का हो सकता है कुछ ना कुछ बैकअप हो। पर आप क्या वो ले सकते हो बीइंग अ जॉब होल्डर? क्या आप वो ले सकते हो बीइंग अ प्रोफेशनल? नहीं ले सकते हो। तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्रेसिव टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो या फिर कंजर्वेटिव टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वोलैटिलिटी बहुत लोगों को डिस्कंफर्ट कैरी करती है, बहुत सारे लोगों के लिए। और इस हिसाब से सबसे बेस्ट सोल्यूशन अब मैं कॉमन पब्लिक के लिए बताऊं तो आपका रेशियो पोर्टफोलियो एलोकेशन का कुछ ऐसा होना चाहिए, 50% एलोकेशन इक्विटीज में होना चाहिए, 40% डेट में होना चाहिए और 10% गोल्ड पे। याद रखिए, नो साइज फिट्स ऑल, बट अगर एक कॉमन पब्लिक दिमाग अपना ज्यादा नहीं लगाना चाहती है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे वो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। याद रखिए, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, ये चीज हर जगह काम आने वाली है। वो होता है सब एसेट एलोकेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर एसेट के अंदर भी सब एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी की बात करूं तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा ना कम रिटर्न्स के साथ चल लूंगा, लेकिन मेरे को रिस्क फ्री थोड़ा रहना है, कम रिस्क लेना है, रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होता, तो वहां पर आप लार्ज कैप में ब्लू चिप स्टॉक्स पे जा सकते हैं। इसी हिसाब से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको देखना पड़ेगा। अगर क्रेडिट रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न भले ही ज्यादा मिल रहा होगा लेकिन रिस्क आपका बढ़ जाता है, तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आप वो रिस्क ले सकते हो, तो फिर आप उस हिसाब से जा सकते हो। इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन का अगर कहर बहुत ज्यादा चल रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइकवाइज कमोडिटीज में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करके रख सकता हूं और सारी वोलैटिलिटी झेल सकता हूं, तब आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो गोल्ड में डालना है, सिल्वर में डालना है, क्रूड में डालना है, कहां पे डालना है। इसमें सबसे बढ़िया चीज आप कर सकते हो वो होता है कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मतलब क्या था? कोर मतलब रेजिलिएंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड सैटेलाइट मतलब रिस्क टेकिंग, जहां पर आप कर सकते हो। टेक्निकली कहा जाता है 70% आपका इन्वेस्टमेंट कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए और 30% सैटेलाइट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी में भी रख रहे हो तो वो ब्लू चिप्स में ज्यादा होना चाहिए, आपके लार्ज कैप्स में ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। वहीं पे सैटेलाइट में आपके रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। रिस्की बोले तो स्मॉल कैप हो गया, इवन फॉर सम मैटर क्रिप्टोज आ गए, बिकॉज क्रिप्टोज में वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी डीलिस्ट भी हो जाते हैं। तो कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफी सारे यंगस्टर्स अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो को कोर पोर्टफोलियो बना लेते हैं एंड 70% उनका इन्वेस्टमेंट या तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है या फिर आपका 70% आप पूरी तरीके से क्रिप्टो के कॉइन्स खरीद लेते हो। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो मेक श्योर कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप इस पे एक अच्छे से बनाओ। इस पे अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में कोर लिख देना, मैं बहुत जल्द इस पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। लाइकवाइज फिक्स्ड इनकम साइड आपका कोर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। फिक्स्ड इनकम में कैसे हो जाएगा? जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, फिर पीपीएफ हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हो जाती है, इस तरह की चीजों का भी आपका कोर पोर्टफोलियो में पार्ट होना चाहिए। थोड़े बहुत कैश, थोड़ा बहुत फिक्स्ड डिपॉजिट, इस तरह से। ये बेसिकली वो पोर्टफोलियो है जो आप बोल रहे हो कि मैं नौकरी करते करते बनाते जाऊंगा और 25-30 साल बाद अगर मेरे को निकालना पड़े मैं निकालूंगा। ये मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस काइंड ऑफ बना रहा हूं, वो कोर पोर्टफोलियो। और सैटेलाइट वाला कि यार थोड़ा 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 करके अगर मेरा थोड़ा सा एक्टिव इनकम और ऐड हो जाएगा इसी चक्कर में, तो आई वुड डू इट इन द सैटेलाइट फॉर्म। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो होता है आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करना है और रीबैलेंस करना है। एटलीस्ट एक साल में एक बार आपको रिवाइज करना है अपने पोर्टफोलियो, देखना है क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म नहीं किया, कौन सा क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्या किसी चीज ने आउट परफॉर्म करी। अगर आउट परफॉर्म किया तो आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो। रीबैलेंसिंग कैसे? जैसे मान लो निफ्टी ने किसी साल में 16% का रिटर्न दिया लेकिन आपके किसी एसेट ने 37% का रिटर्न दिया है, इसका अर्थ होता है इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। अब आपको देखना है कि क्या सही में अभी भी इधर पोटेंशियल है या फिर चलो भागते भागते ये लक का भी फैक्टर था वो भाग गया। तो आप यहां पर रीबैलेंस करोगे, उसको बुक करके जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म्स एक्स सेक्टर किया हुआ है, हो सकता है आप उस पे लगाओ, ये सोच के कि आने वाले 2-3 साल में शायद वो परफॉर्म करे।
इस चीज में आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी आ जाएगी। आपको साथ में इकोनॉमिक साइकिल के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हाल फिलहाल में अगर मैं भारत की बात करूं तो हेल्दी टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ग्रोथ अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट दिख रही है स्पेसिफिकली आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हाँ चलो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, मेजॉरिटी कहीं ना कहीं यही मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल ये सारे रिव्यू करने के बाद डिसाइड कर सकते हो कहां से पैसे निकालने, कहां पे पैसे डालने। तो दोस्तों सिंपल से कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया। पहले एसेट क्लास डिसाइड कर लो पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए, फिर सब एसेट क्लास दिखाओ, फिर अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देख लो, उसके बाद आप कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना लो जिसमें फिक्स्ड इनकम का भी आप एक पार्ट रखो, उसके बाद पोर्टफोलियो चेक करो, रीबैलेंस करो और इसी प्रोसेस को रिपीट करो। अगर आप एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना के इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप सालों साल अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर रख सकते हैं, चाहे बियर मार्केट हो या बुल मार्केट हो। और वीडियो अगर इस तरह का पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक एनएफओ का जरूर दिया, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।